नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, उसको तो जरूर देखा होगा। एक बीएलओ है और उनका वीडियो है, एक पार्षद से बातचीत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कुछ झगड़े वाली बात हो रही है, यानी वोट काटने को लेकर बात हो रही है, वोट जोड़ने के लिए बात हो रही है। और बीएलओ तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कलेक्टर के पास धरना बैठूंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। हमारे साथ वही पार्षद है, वो मौजूद है जो जयसिंहपुरा खोर से आते हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी सैनी नाम है इनका। और क्या बात हुई थी भाई साहब कल ऐसी, जो कि वीडियो भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है? देखो, मेरे पास बीएलओ साहब का फोन आया और बीएलओ साहब ने ये कहा कि आपने 467 नामों पे ऑब्जेक्शन लगाया। तो मैंने कहा कि हमने ऑब्जेक्शन लगाया, आप इनकी जांच करिए। हमारे को लगा हमने ऑब्जेक्शन लगा दिया, आप इनकी जांच करिए, जो गलत है वो नाम कटेंगे। इस पे वो बिफर गए। उन्होंने वहां पर कांग्रेस के कुछ नेता थे जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे, कांग्रेस पार्टी से फारूक शाह और कुछ रोहित तिवारी थे, आर तिवारी के लड़के थे। उन्होंने उस बीएलओ को उकसा करके और इस तरह से मतलब वीडियो बनाना और ऐसे मतलब एक प्रोपोगेंडा चलाया था कि कैसे न कैसे इसे एसआईआर के मामले में भारतीय जनता पार्टी पे आक्षेप लगाए या इनके कार्यकर्ताओं पे आक्षेप लगाए या नेताओं पे आक्षेप लगाए, लेकिन वो उनके मंसूबों पे पानी फिर गया है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था जो गलत नाम जुड़ा हुआ है वो उस लिस्ट से काट दिया जाए और जो सही नाम है उसको मत काटो आप। मैंने स्वयं ने कहा है, आप मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। उसके जो वो बीएलओ साहब बोल रहे उसमें भी मेरा आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है कि जो गलत नाम है वो काटने पड़ेंगे साहब। गलत नामों में हम किसी भी प्रकार से हम सहयोग नहीं करेंगे। ये बात थी। अब उसको लेकर के ये जो एक जबरदस्ती प्रोपोगेंडा चला रहे। अब कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर मुद्दा विहीन पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वो बार बार ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को ऐसे बिना जिनका कोई आधार नहीं, बिना आधार वाले मुद्दों को लेकर के और ऐसी बातें लोगों को बरगलाने के लिए बार बार करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, वो बीएलओ है, हमने वहाँ पे लोगों से अभी बातचीत की वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हम तो यहीं के निवासी है, यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन फिर भी हमारे नाम है वो काटने के लिए बीएलओ के ऊपर से दबाव आ रहा है। और जब हमने बीएलओ से भी बात करने की कोशिश की तब उनसे बातचीत तो नहीं हो पाई। लेकिन क्या ऐसा सच है? नहीं, बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। उस बीएलओ की उस वोटिंग लिस्ट में 1100 और कुछ नाम है। हमने 1100 तो काटने के लिए नहीं कहा कि 1100 ही काट दो। जेडीए ने वहां पर 700 के समथिंग 700-800 फ्लैट्स है, जिसमें से 400 फ्लैट अभी भी खाली पड़े हुए हैं। हम डीसी विजिलेंस से बात हुई है, डीसी जेडीए के जेडीसी से आप पूरा बायोडाटा ले सकते हैं। मेरे पास स्वयं के पास ही बायोडाटा है उनका। 400 फ्लैटों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं। उनको अलाटमेंट नहीं किया है जेडीए ने। तो बिना अलाटमेंट के उनके पास ना तो बिजली का बिल है, ना पानी का बिल है। बिना अलाटमेंट के उनके पहचान पत्र कैसे बन गए? कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया? ये महेश जोशी के राज के अंदर बीएलओ ने दबाव में आकर के ये नाम जोड़े, जिनके फर्जी, चाहे हो सकता है किरायानामा बनाया हो। 1 BHK के प्लाट के अंदर एक कमरा लेट बाथ किचन होता है या 2 कमरे लेट बाथ किचन होते हैं, उसके अंदर 2 कमरों के अंदर 25 आदमी कैसे रह सकते हैं? इस बात का मुझे बीएलओ साहब जवाब दे दे। उनका जांच करें, अगर वो गलत है तो काटे उनको, सही है उनको काटने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ ये बात। हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। 467 वो नाम दिए हमने, हमारे को उनके ऊपर संदेह है। और भी निकलेंगे, हम जांच करेंगे तो और भी आएंगे। अभी उसके अंदर हम भी जांच कर रहे हैं, हम भी लग गए हैं उसके अंदर, और जो बाकी रह गए उनके अंदर। उनको जो गलत है उनको काटना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं चलेगा। कांग्रेस दबाव दे रही है कि रुक जाए, ना नहीं रुकेंगे। कोई सा भी बड़ा आ जाए, भले से पूरी पार्टी लग जाए कांग्रेस, इनको गलत नाम काटने ही पड़ेंगे जो गलत जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार है वो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे कि 2 साल बनाम 5 साल की अगर बात करें तो 2 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है, एसआईआर में फर्जीवाड़ा हो रहा है, वोट चोरी हो रही है। और राहुल गांधी ने भी तो कह दिया है हरियाणा की वो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो क्या ये एसआईआर है वो निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव से पहले कोई ऐसा कदम है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कुछ आगे कर दे? नहीं, देखो, बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको पूर्व में कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। भजनलाल सरकार राजस्थान प्रदेश के अंदर बहुत जोर शोर से काम कर रही है। राजस्थान अग्रणी प्रदेश के अंदर आ गया है। राजस्थान के अंदर जमकर विकास कार्य हो रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो एसआईआर को लेकर बैठ गए, कभी विधवा विलाप करते हैं, कभी ईवीएम पर निशाना साधते हैं, कभी ईवीएम को गलत बताते हैं, कभी एसआईआर को गलत बताते हैं। तो ये तो क्या है कि इनके पास ये पूरी तरह से बौखला चुके हैं राजस्थान के अंदर। जिस प्रकार से जनता ने विधानसभा चुनाव के अंदर इनको जवाब दे
के राजस्थान की इस जमीन से उखाड़ फेंका है, उसी प्रकार पंचायत और नगर निगम चुनाव के अंदर, निकाय चुनाव के अंदर भी इनको राजस्थान की जनता जवाब देगी। ये सिर्फ मिथ्या है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जबरदस्ती के SIR विधवा विलाप कर रहे हैं और कुछ भी लेना देना नहीं है इनके पास। लेकिन आप विकास की बात कर रहे हो, जयसिंहपुरा खोर की तो सारी गलियों में पानी भरा हुआ है, गायें कचरा खा रही है। क्या गायों के पास में खाने के लिए सही से चारा नहीं मिल रहा है, जो उनको कचरा खाना पड़ रहा है? और कचरे की हालत तो आप खुद तस्वीरों में देख सकते हो कि किस प्रकार से हालत है। और लोगों का कहना है हमारे यहाँ पे रोज एक्सटेंड होते हैं, लेकिन पार्षद ध्यान नहीं दे रहे। क्या वो 5 साल बनाम 2 साल का यही विकास है? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जयसिंहपुरा खोर की तस्वीर बदल रही है। जयसिंहपुरा खोर के अंदर आप अगर पिछले 5 साल 3 साल पहले आप आते, मेरे वीडियो भी देखना आप, उसके अंदर महेश जोशी का जो कार्यकाल रहा है उसके अंदर 0% काम हुए हैं। और महेश जोशी के कार्यकाल से अगर विधायकों से जयसिंहपुरा खोर में 1 रुपया भी लगाओ तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप कहोगे जो करने के लिए तैयार हूँ। मैंने ओपन 500 आदमियों के बीच में माइक से कहा है भरी सभा के अंदर कि आपने 1 रुपया भी विधायकों से नहीं लगाया। और वो जो जिसका जल जीवन मिशन का जो घोटाला है उसकी भी मैंने सबसे पहले मैंने ही बात करी थी यहाँ पर कि जल जीवन मिशन के अंदर आपने घोटाले किए, जगह जगह पानी बढ़ने का कारण ये रहा कि इन्होंने जो लाइनें डाली ना वो बिल्कुल घटिया किस्म के पाइप डाले। और जब बार बार लीकेज होते हैं, एक दिन में 40-40 लीकेजों की हम शिकायत करते हैं, 40-40 लीकेज एक दिन में हो रहे हैं और वो पानी बाहर निकलता है और वो सड़कों पर बहता है। हम खुद शिकायत करते हैं और उसका खामियाजा मैं जो भुगतना पड़ा, इतने दिनों तक जेल रह के आए और अभी भी उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो ये क्या है, ये कांग्रेसियों का ये प्रोपोगेंडा है, भ्रष्टाचार फैलाने का काम है इनका, जो भ्रष्टाचार फैलाया। और जब से बाल मुकुंदाचारी जी महाराज और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जयसिंहपुरा खोर में मेरे वार्ड के अंदर महाराज के आने के बाद में कम से कम 15 करोड़ के काम हुए, जो ऑन रिकॉर्ड मैं दिखा सकता हूँ। कितनी कॉलोनी में सड़कें बनी है और कितना काम अभी प्रोसेस में चल रहा है। जगह जगह प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक गली के अंदर, प्रत्येक कॉलोनी के अंदर हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, वो काम चल रहा है, आप देख सकते हैं जाकर। जी, तो ये थे हमारे साथ में पार्षद, जिनसे कल है वो BLO की थोड़ी सी बातचीत हुई थी और उस बातचीत को लेकर पार्षद जी ने एकदम बिल्कुल है वो क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया है। इनका ये कहना है कि ये जो बातचीत हुई थी उसमें मैंने वोट काटने की तो बिल्कुल बात की ही नहीं है। तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। मैं कैमरामैन जावेद के साथ हरी, जयपुर से। धन्यवाद।